हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हिंदी मीडियम है आज का, तो इसमें जो टॉपिक आप लोगों का चल रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसके कुछ आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, या जिसको हम इन्वर्स कह सकते हैं, तो अब इस चीज़ में कुछ जो फार्मूले हैं वो और उनके जो भी प्रूफ हैं वो कैसे होंगे। तो इसमें जो है आपका ये आएगा कि साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 अगर है तो उसकी जगह पे हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स -x होगा तो उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। टेन इनवर्स -x होगा तो माइनस टेन इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x को पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स -x को माइनस कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, और सेक इनवर्स -x को पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। अब इनका क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है इनका, अब इनका जो भी प्रूफ है तो उस चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसमें हम लेंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट में है आपका, फर्स्ट में ये दिया है कि साइन इनवर्स अगर इसके प्रूफ में आए तो इसमें ये हमको जो प्रूफ करना है वो है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये प्रूफ होना है। तो अब यहाँ पे हम अगर सपोज कर लें लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, हमने इसको सपोज कर लिया थीटा। तो जब ये इतना हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, -x इक्वल टू साइन थीटा, ये कंडीशन। और इसी के अकॉर्डिंग हमें x इक्वल टू अगर हम लें तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इतना ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट था इसके हिसाब से ये सपोज करने के बाद हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आपके देखो, क्योंकि हमें साइन इनवर्स x चाहिए, x इस साइड है, अब ये साइन अगर इस साइड आ जाए तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अब जो कॉन्सेप्ट है इसका, यहाँ पे अगर हम के देखें x की जो भी के वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच होगी। क्यों? क्योंकि ये जो साइन का कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग है ये। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये थीटा हमें इस नेगेटिव को हटाना है। इस नेगेटिव को हटाने के लिए अब हम ये देखें जो थीटा है, ये जो साइन थीटा है, ये किस क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है। तो साइन अगर कि नेगेटिव होता है ये आपका होगा थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड का मतलब एक तो ये है कि पाई प्लस, तो इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर x को हम यहाँ पे अगर हम दिखाएं कि सिंस x इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1, यही होना चाहिए जैसा कि इसका डोमेन है, और इन्वर्स का जो डोमेन है उसी के अकॉर्डिंग अब जो रेंज होगी उसकी, तो अगर ये x है यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे अगर हमने पाई के प्लस के थीटा अगर रखा, और इसकी एक चीज़ और भी देख लें, जो रेंज आनी चाहिए एंड माइनस थीटा, ये आपका -π/2 to π/2। एक्चुअल में माइनस के थीटा हमने क्यों लिया यहाँ पे, अब अगर आप इसको चेक करो, इसका जो भी थीटा की
इसकी जो है कि जो भी के वैल्यू आए ये इसी रेंज में होनी चाहिए, इसी रेंज में। तो मतलब कि अब अगर सेकंड में हम देखें तो पाई के प्लस मतलब 180 से एक्सेस हो जाएगा, तो पाई के प्लस के थीटा में आएगा सेकंड में तो पाई प्लस के थीटा इस 90 वाली जो रेंज है इससे बाहर निकल जाएगा। फोर्थ में आएंगे, फोर्थ में आपका 2 पाई के माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा भी इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन तो ये निकल गई, लेकिन इसी फोर्थ में एक कंडीशन और आती है माइनस थीटा वाली, और माइनस थीटा की जो कंडीशन आएगी उसमें हम अगर माइनस थीटा रखेंगे तो ये इसी रेंज में आ जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x इक्वल टू इसके बजाय हमने क्या रख दिया कि x इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन माइनस थीटा। ये क्यों लिया? क्योंकि इसकी रेंज आपकी इसी में आती है। तो जब ये इसके लिए आ गया कि माइनस थीटा बिलोंग्स टू दिस, तो अब फॉर ऑल थीटा की कोई भी वैल्यू हो जो इन्हीं के बीच में आ रही है उसी के लिए ये कंडीशन हमारी ये ट्रू होगी, ये होना चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा जो भी इसकी वैल्यू आएगी जो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 अगर है उसी के लिए ये है ट्रू। तो अब ये कंडीशन आ गई। तो अब अगर इस साइन को इस साइड हम लाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स, या अगर ऐसे हम के देखें तो माइनस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। और ये इस साइड आएगा साइन इनवर्स एक्स, इधर माइनस थीटा। अब हमें माइनस थीटा तो हमें के चाहिए नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। और थीटा जो भी हमने सपोज किया था यहाँ पर माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, और थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और जो थीटा हमने इसमें सपोज किया था तो थीटा की जो वैल्यू थी वो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये इसका ये प्रूफ आ गया सिंपल सा। अब ये टोटली ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पर। तो अब एक प्रूफ इसी का और देख लेते हैं। एक कंडीशन इसमें और लिए कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना आप। इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। तो क्या मिलेगा हमें कि माइनस एक्स इक्वल टू सेक थीटा और एक्स इक्वल टू माइनस सेक थीटा। तो ये कंडीशन आ गई। अब इसमें ये देखिए कि जो सेक थीटा है ये किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव आपका होगा सेक थीटा, ये एक हमारे पास एक चार्ट है। तो सेक थीटा जो आपका नेगेटिव होगा वो आपका आएगा सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड, तो सेकंड का मतलब होता है 180 माइनस। तो 180 के माइनस का मतलब अगर इसमें हम रखेंगे 180 माइनस वाली कंडीशन, तो 180 माइनस में अगर ये आएगा भी तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और अब हमें ये देखना है कि पाई माइनस थीटा के इसमें ये बिलोंग कर रहा है, इसका जो रेंज है इन्वर्स वाली, इन्वर्स की जो रेंज है उसमें ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चीज़ भी हमें इसमें चेक करनी है। तो चूँकि अगर इसमें आए तो यहाँ पे हम अगर के देखें, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू r लेकिन विदाउट -1 एंड 1, तो x अगर इसको बिलोंग करेगा तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन आएगी पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा जो आपका आएगा वो आपके माइनस पाई बाई 2 और 0 टू पाई
के बीच में आना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे जो कंडीशन हम रखें, अगर पाई माइनस थीटा हमने ये लिया, इसके लिए क्यों लिया अभी इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा। तो ये सेक पाई माइनस थीटा, इसको हमने ये ले लिया। अब इस कंडीशन को अगर हम लें, हम देखें तो जो सेक इनवर्स की रेंज है वो 0 to पाई विदाउट पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 को छोड़कर 0 और पाई के बीच के जो एलिमेंट है ये इनके बीच में तो आ जाएगी, मतलब इनकी जो पॉजिटिव की वैल्यू है 0 से पाई के बीच में आएगी। तो ये जो हो गई कि सेक आपका सेकंड में। अब जब थर्ड में आएगी तो थर्ड में होता है कि पाई प्लस, तो पाई प्लस का मतलब तो इस रेंज 0 to पाई से ये बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंडीशन हम रखेंगे वो पाई माइनस थीटा ही रखेंगे इसीलिए। और किसके लिए, फॉर ऑल जितनी भी के वैल्यूज़ है थीटा की, एलिमेंट ऑफ 0 to पाई विदाउट पाई बाई 2, ये कंडीशन इसकी है। अब चाहे इस चीज़ को आप जो दिखाओ डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका यही है। तो अब जब ये इस कंडीशन में आ गया तो इसको इन्वर्स में हम जब चेंज करें तो इन्वर्स में हम लाएंगे इसको इस तरफ सेक इन्वर्स, और ये पाई माइनस थीटा, तो सो पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स। तो ये सेक इन्वर्स एक्स में आ गया। अब पाई ये माइनस थीटा है, तो जब ये पाई माइनस थीटा है तो अब थीटा को अगर क्या करें एक साइड और ये इस साइड, तो पाई माइनस ये हो ही जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू सेक इन पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया। और अब थीटा जो हमने सपोज किया था वो था सेक इनवर्स एक्स, तो ये सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या आपका ये प्रूफ आ गया दूसरे का भी। एक दो बार इस कॉन्सेप्ट को लगाई। अब इसके जो बच रहे हैं ये चारों आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इनको आप लोगों को खुद लगाना है। ये नेक्स्ट है कोटिपूरक गुणधर्म। तो अब कोटिपूरक गुणधर्म मतलब कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ऐसी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये किसके साथ कॉम्बिनेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसमें से एक का यहाँ पर भी हम प्रूफ जो है निकालते हैं। तो एक ले लेते हैं इसमें थर्ड वाला ही। थर्ड में ये कह रहा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये प्रूफ करना। तो अब इसमें से किसी एक को ले लेंगे, किसी एक को थीटा के इक्वल सपोज कर लेंगे, उसके बाद इसकी जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर सपोज कर लें, माना सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो जब सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा। ये कंडीशन आ गई, चाहे इसको फर्स्ट मान लिया। तो अब एक्स इक्वल टू सेक थीटा आ गया। दूसरा हमें जो कॉन्सेप्ट है, चाहे तो इसी के फॉर्म में हम के रहने दें, और या इसको हम कोसेक इनवर्स भी हम कर सकते हैं। अब कोसेक में अगर के लाना है तो इसको हम कोसेक में चेंज करें कि सेक थीटा को कोसेक के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं। तो ये हम जानते ही हैं कि कोसेक
π/2 मतलब 90 माइनस थीटा जो आपका होता है वो होता है सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो ये इस फॉर्म में आ गया भाई। इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्योंकि इन्वर्स में आना है, ये इस तरफ ये ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कोसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा और इधर π/2 माइनस थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब ये उठ के इस तरफ आएगा जब, तो थीटा प्लस तो कंडीशन आएगी सामने कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब थीटा की जो वैल्यू हमने सपोज की थी उसको भी हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जो कंडीशन थी तो प्रूफ हो गई कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये कंडीशन। ऐसे ही साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 और भी tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये प्रूफ आप लोगों को करना है, तो ये कंडीशन होगा। इसके आगे के कुछ फार्मूले हैं इसमें कि जिसको यहाँ पे अब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो फार्मूले हैं। अब इसमें जो है यहाँ तो ये नाम के दिया गया है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, हिंदी में कुछ और भी उसको कह सकते हैं, मतलब योग और अंतर का जो फार्मूला है इन्वर्स में, इसके बारे में ये सारे कंडीशन है, ये सब आपको तैयार करनी। इनके जो प्रूफ हैं वो भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इनको हम यहाँ पे आज सिर्फ समझेंगे, उसके बाद आगे। तो ये जो फार्मूले हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, यहाँ पे एंगल के डिफरेंट है, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई अगर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर आगे है इसमें tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई इज इक्वल टू tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर है tan इन्वर्स एक्स माइनस tan इन्वर्स वाई इज इक्वल टू tan इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसे ही cot इन्वर्स एक्स प्लस cot इन्वर्स वाई इज इक्वल टू cot इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसे और भी जो फार्मूले हैं कि cot इन्वर्स एक्स माइनस cot इन्वर्स वाई इज इक्वल टू cot इन्वर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, और ये 2 tan इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, इसके जो है 3 कंडीशन है कि 2 tan इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही 2 tan इन्वर्स एक्स अगर होगा इसको साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये कुछ और भी फार्मूले कि 2 साइन इन्वर्स एक्स अगर होगा तो साइन इन्वर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इन्वर्स एक्स होगा तो कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 3 साइन इन्वर्स एक्स अगर होगा तो साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इन्वर्स एक्स होगा तो कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इन्वर्स एक्स होगा तो उसको tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था इनका एक कॉन्सेप्ट है। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, जो प्रूफ भी आते हैं, कभी कभी के डायरेक्ट इनका जो है कि यूज़ होता है, तो इनको आप तैयार भी कीजिए और इनके जो भी प्रूफ हैं उनको जो है लगाइए। ये सारे होमवर्क हैं, और जो प्रॉब्लम हो उसके लिए कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।